हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे जो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला कन्वर्जन है एथेनॉल का क्लोरोफॉर्म में परिवर्तन। ठीक है, यानी आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, वो भी एथेनॉल के माध्यम से। तो बच्चों, अगर आप लोग एथिल अल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से करा दें, यानी CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा और एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप चाहो तो मेथेन का क्लोरीनीकरण भी करा सकते हो सनलाइट की वजह में, तब भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड कन्वर्जन है एथेनॉल का एसिटिक एनहाइड्रेट में परिवर्तन। तो बच्चों, अगर हम लोग एथेनॉल को पहले क्या करें, सोडियम डाइक्रोमेट जो कि आपका एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें तो ये एस्टल्डिहाइड में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब CH3CHO में। और सेम कंडीशन में अगर इसका फिर ऑक्सीडेशन करें तो ये आपका एस्टिक एसिड में एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कुल मिलाकर एस्टल्डिहाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो CH3CHO आपका CH3COOH में बदल जाएगा। और फिर इसके साथ में रिएक्ट करवाना है आपको P2O5 को, मतलब एज ए कैटालिस्ट P2O5 फास्फोरस का ऑक्साइड है, इसके साथ आपको क्या करना है, एस्टिक एसिड को रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो आपका ये एस्टिक एनहाइड्राइड में एक्सचेंज हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग एथेनॉल का एस्टिक एनहाइड्राइड में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला कन्वर्जन है बच्चों, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अम्लीय डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आपको ऑक्सीडेशन करना है एथिल अल्कोहल का। ठीक है, तो ये CH3CH2OH आपका ऑक्सीडेशन जब होगा ना इसका Na2Cr2O7+H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा CH3CHO में, मतलब एस्टल्डिहाइड में। सेम कंडीशन में फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा CH3COOH में, मतलब एस्टिक एसिड में। और फिर इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये आपका फिर फाइनली एक्सचेंज हो जाएगा CH3NH2 में। तो ये आपकी इतनी जो रिएक्शन है ना, ये स्प्लिट अप क्रिया है। फिलहाल आप इसको नेम रिएक्शन के तहत भी याद रख सकते हैं कि अगर बच्चों आपसे पूछा जाए स्प्लिट अप क्रिया क्या है, तो बच्चों शांत H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टिक एसिड की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर आपका मेथिलामिन प्लस CO2 प्लस N2 प्राप्त होता है। मतलब अगर स्प्लिट अप क्रिया की स्पेशली बात करी जाए तो कुल मिलाकर इतना जो आपका प्रोसेस है ये स्प्लिट अप क्रिया का है, तो आप आसानी से मेथिलामिन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगला कन्वर्जन है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है ये COOH का वोल्टेज। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करवाना है ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपका ये एक्सचेंज हो जाएगा किसमें, फार्मिक अम्ल में HCOOH प्लस CO2 में। तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं फार्मिक अम्ल अगर हम लोग ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करवा दें। ठीक है, तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आपको इनका रिवीजन कर लेना है, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की जो भी वीडियो डाले जाएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। थैंक यू।